एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में बागी विधायक वोट नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली है। अंतरिम आदेश कोर्ट की तरफ से देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये 9 बागी विधायक कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। इस वजह से कल जो मत परीक्षण होना है, फ्लोर टेस्ट होना है, उसमें बागी जो कांग्रेस के 9 विधायक हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल जुड़ गए। निपुण, क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट ने इसमें अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। जी, कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। जरूर सुना जो बागियों के वकील थे आर्यमान सुंदरम, उनकी तमाम बातों को सुना और कहा कि ठीक है, ये बातें आगे विचार की जा सकती है और इन पे हम नोटिस जारी कर रहे हैं सभी पक्षों को, स्पीकर हो या मुख्यमंत्री हो, लेकिन अभी हम कोई अंतरिम आदेश नहीं देंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। यानी इससे ये साफ हो गया है कि अब जो मतदान की एक उम्मीद लगाए बैठे थे बागी विधायक की, कल उनको भी मौका मिलेगा। उनकी तरफ से ये प्रस्ताव भी दिया गया था कि हमारा वोट अलग से रख लिया जाए, सीलबंद लिफाफे में रख लिया जाए। इन बातों में अदालत ने कोई दिलचस्पी नहीं ली है और कोई भी अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। सीधा मतलब ये है कि बागी कल वोट नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, तो सीधा ये मतलब कि बागी वोट नहीं दे पाएंगे। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। कल मत परीक्षण है, कल बहुमत साबित करना है हरीश रावत को उत्तराखंड विधानसभा में, और उसमें ये बागी विधायक वोट देना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने सारी बात सुनने के बाद कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। यानी सीधा साफ मतलब ये कि जो बागी विधायक है, कांग्रेस पार्टी के 9 बागी विधायक, वो कल वोट नहीं दे पाएंगे। उत्तराखंड में जो 9 बागी हैं, अगर वो वोटिंग से बाहर होते हैं तो किस तरह की स्थिति होगी और अब हो सकती है, वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के पास 28 विधायक है, कांग्रेस पार्टी के पास 27, अन्य है 6, बहुमत की संख्या है 31। कुल संख्या क्योंकि अब कम हो जाती है, 61 हो गई है। ये 9 क्योंकि वोट नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस को अन्य का समर्थन मिला तो कांग्रेस के 33 हो जाएंगे, जो कि बहुमत की जो संख्या 31, उससे सीधे आगे बढ़ जाएगी कांग्रेस और वो बहुमत साबित कर लेगी। इस तरह से हरीश रावत की सरकार बच सकती है। बीजेपी को अन्य में से अगर 4 का समर्थन मिल जाता है तो बीजेपी भी बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास 28 विधायक हैं। यूकेडी के 1 विधायक और निर्दलीय जो 3 विधायक हैं, उनका समर्थन अगर उन्हें मिल जाता है तो वो 32 तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से बीजेपी भी बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। अगर वोटिंग से बाहर रहे तो इस तरह की स्थिति हो सकती है। हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, अन्य क्या करेंगे, क्योंकि अब उन पर निर्भर करता है उत्तराखंड में सरकार किसके हाथ में जाती है? विकास जी, विकास आवाज मिल रही है? आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब 9 बागी विधायक वोट कल नहीं कर पाएंगे कांग्रेस के, जो अन्य 6 हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या उसकी संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है उत्तराखंड में। ये देखिए, अभी तक का जो सूरत हाल ये है कि ये जो 6 अन्य विधायक थे, जिनको यहाँ पर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया है और जो हरीश रावत सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो अभी तक हरीश रावत के साथ खड़े हुए हैं। ऐसी सूरत में कल जब बहुमत परीक्षण होगा, हरीश रावत की सरकार बहुमत साबित करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक आखिरी मोहर ना लग जाए। विधानसभा के भीतर ये सभी विधायक हाथ उठा के हरीश रावत के समर्थन में नहीं आ जाते हैं, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हरीश रावत की सरकार बच जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से 9 बागी विधायकों को वोट करने का अधिकार देने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगली तारीख 12 जुलाई लगाई है। ऐसी सूरत में निश्चित रूप से राहत है हरीश रावत सरकार को। हरीश रावत अब जब कल बहुमत परीक्षण के लिए विधानसभा पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। लेकिन अभी भी खुद का है कांग्रेस के खेमे में। शेड्यूल 10 पैरा 2(1) में आता है, ये सब हम इसका एग्जामिन करेंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ उसे एग्जामिन करेगी कि 10 शेड्यूल पैरा 2(1)(a) का मैटर है। किस आधार पे ये लोग अंतरिम राहत की मांग कर रहे थे और उसमें क्या कहना था इनका कि हमको वोटिंग की इजाजत दी जाए, किस तरीके से चाह रहे थे? बेसिकली जो उनके पिटीशन में वो इंटरिम रिलीफ इस ग्राउंड पे चाहते थे कि कल फ्लोर टेस्ट होना है, नहीं तो हमारा पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। अदालत ने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अदालत ने, आपको ध्यान होगा कि 7 बिंदु रखे थे पहले कि 7 में क्या किसी का कहीं करप्शन है, किसी की डिस्क्वालिफिकेशन है तो आर्टिकल 356 इन्वोक हो सकता है, नहीं हो सकता। जो एक्सेप्शनल क्लॉज है, इमरजेंसी क्लॉज है, तो इमरजेंसी क्लॉज में इस तरह के मसले नहीं आते हैं। बेसिकली अदालत ने पहले 356 के मसले पे सुनवाई की और उसमें आदेश पारित कर दिया। वो इंटरिम रिलीफ के लिए कोई ग्राउंड उनके लिए नहीं बनता था। ठीक है, ये बताइए इसमें जो इन्होंने रेस्पोंडेंट बनाया है, किसको किसको बनाया है, नोटिस किसको किसको हुआ है? इसमें प्रतिवादी नंबर 1 स्पीकर हैं विधानसभा और प्रतिवादी नंबर 2 श्रीमती इंदिरा हृदय जी हैं।
जो जिन्होंने कंप्लेंट डाली थी स्पीकर के यहाँ। तो बड़ी बात यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अंतरिम आदेश देने से इनकार किया गया उसकी जानकारी दे रहे थे यहाँ पर वकील, लेकिन बड़ी बात यही कि जो 9 बागी विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उन्हें कोई राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से और वो कल वोट नहीं कर पाएंगे। कल बहुमत परीक्षण है उत्तराखंड में। ये 9 बागी विधायक चाहते थे कि ये वोट कर पाएं, लेकिन ये वोट नहीं कर पाएंगे।